डियर लवली फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा वॉइस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, टेंस जो होता है वो वर्ब का फॉर्म होता है। वर्ब के फॉर्म को टेंस कहते हैं और हम लोग जो वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देते हैं तो वो जो बदला हुआ फॉर्म होगा, मतलब कि वर्ब का जो चेंजिंग फॉर्म, ये वर्ब फॉर्म जो है वो टेंस कहलाता है और इसका जो बदला हुआ फॉर्म होगा वो आपका वॉइस कहलाएगा, वॉइस बन जाएगा। इसीलिए वॉइस का डिफिनेशन भी होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस, यानी कि वर्ब का बदला हुआ रूप, वर्ब का परिवर्तित फॉर्म वॉइस कहलाता है। अभी जो है मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, सारे टेंस को आप चेंज कर पाएंगे, यानी कि जो 12 टेंस हैं, 12 उसके टाइप हैं टेंस के, सभी को मैं बदल कर दिखाऊंगा। देखिए, V1, V2, V3, V4 और V5 एक्टिव में ये सारे वर्ब के फॉर्म जो है यूज़ किए जाते हैं। V1 और V5 जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। V2 होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V3 होता है आपका परफेक्ट टेंस में, या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो परफेक्ट हो गया V3। V4 है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब में V4 का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये अगर अफर्मेटिव में हो, V1, V5 और V2, अगर अफर्मेटिव में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो बिना कोई हेल्पिंग वर्ब के होता है। जैसे राम इट्स ए मैंगो, तो यहाँ पर इट्स जो है ये V5 है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप यहाँ पर एट भी कर सकते हैं, ये V2 होगा, इसके पहले भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। लेकिन V3 और V4 ये जो है हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के सर, मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शुड, वुड, मतलब कि कोई हेल्पिंग वर्ब, 24 टोटल हेल्पिंग वर्ब हैं, इसमें से इस्तेमाल किए जाएंगे। कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे V3 और V4 के साथ यूज़ किया जाएगा। परफेक्ट वाले में हैज़, हैव का इस्तेमाल होता है, सेल का भी इस्तेमाल होता है, विल का भी इस्तेमाल होता है। V4 वाले में है इज, एम, आर, वाज, वेयर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ यहाँ ध्यान रखिए। देखिए, V1 और V5 इन दोनों को एक साथ में कर देता हूँ, ठीक है। V1 और V5 इसका पैसिव होता है इज, एम, आर प्लस V3। V2 का पैसिव होगा वाज या वेयर प्लस V3। V3 का पैसिव होता है बिन प्लस V3 और V4 का पैसिव होगा बीइंग प्लस V3। V1, V5, V2, V3, V4। आप यहाँ पर देखिए, ये जो है लड़की है, लड़की अपने मायके में है, किसी भी फॉर्म में वो रह सकती है। V1 के फॉर्म में, ठीक है, V5 के फॉर्म में, V4 के फॉर्म में, V3 के फॉर्म में, V2 के फॉर्म में, यानी कि लड़की जो है अपने मायके में वो जो भी मन है वो पहन रही है, जैसे मैंने वैसे रह रही है। लेकिन जब वो लड़की ससुराल जाएगी तो हमेशा उसको क्या बनना होगा, V3 बनना होगा, दुल्हन बनना होगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। पैसिव में क्या है, किसी भी वर्ब के फॉर्म को आपको V3 बनाना है, दुल्हन बनाना है उसको, ठीक है। और जब दुल्हन बनेगी उसके साथ कोई ना कोई उसका एक सपोर्टर भी होगा, यानी कि उसका भाई। लड़की मायके से जब ससुराल जाती है तो वो दुल्हन बनती है और साथ में उसका एक भाई भी रहता है। तो आप इसको समझ लीजिए, वाज, वेयर क्या है, इसका भाई है, बिन इसका भाई है, बीइंग इसका भाई है, इज, एम, आर जो है इसका भाई है। अब यही जो है आपका मेन फॉर्मेट है।
ठीक है, इसको आप याद रखेंगे और इसके थ्रू आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। चलिए एक सेंटेंस में यहाँ लिखता हूँ, शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इसको पैसिव बनाना है, शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बाहर ले आएंगे। इंग्लिश जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप शुरू में रखेंगे, इंग्लिश। देखिए ये हैज़ बीन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और लर्निंग क्या है, ये V4 है। तो V4 है, उसका पैसिव बनाते हैं हम लोग बीइंग प्लस V3। आप इसको याद रखिएगा, V4 है, इसका पैसिव बीइंग प्लस V3 बनेगा। और ये हैज़ बीन जो है ये पहले से ही लगा हुआ है, तो आप ध्यान रखिए कि हैज़ बीन जो पहले से लगा हुआ है, सी के अकॉर्डिंग हैज़ बीन हुआ, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी हैज़ बीन ही होगा। उसको ज्यों का त्यों जो है वो वैसे ही लिख देंगे। और ये लर्निंग है, लर्निंग का क्या बनाना है, बीइंग प्लस V3। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग LEARNT, लर्न्ट, और CL, सी का लास्ट में ले जाएंगे और बाई हर लिख देंगे। इंग्लिश हैज़ बीन बीइंग लर्न्ट बाई हर, ये जो है इसका पैसिव बन गया। देखिए ये जो है मूल फॉर्मेट है आपका, ठीक है। V1 होगा, V5 होगा, तो इज MR प्लस V3 बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को इज MR प्लस V3 लिखते हैं, V2 को वाज या वेयर प्लस V3 लिखेंगे। V3 है तो बीन प्लस V3 होगा। आप यहाँ ध्यान रखिए कि एक्टिव में V3 कभी अकेले यूज़ नहीं होता है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे हैज होगा या हैव होगा। तो जो भी हैज हैव होगा यहाँ पर भी क्या करेंगे, हैज हैव डाल देंगे, ठीक है। यानी कि पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है आपको यूज़ करना होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और देखते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई V4 का इस्तेमाल करेंगे। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, ठीक है। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट होगा फुटबॉल आपका, इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आएंगे, फुटबॉल हुआ। अब देखिए आई के अकॉर्डिंग वाज लगा हुआ है, फुटबॉल के अकॉर्डिंग भी वाज होगा। हेल्पिंग वर्ब को छोड़ना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब यहाँ पर है प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, ये V4 प्लेइंग है, तो प्लेइंग का बीइंग प्लस V3, यानी कि प्लेइंग का वर्ब बीइंग प्लेड होगा। फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड, आई है, इसको लास्ट में लिखेंगे बाय मी इन द ग्राउंड। ये जो है आपका पैसिव बना, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय मी इन द ग्राउंड, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई और एग्जांपल देखते हैं। इसको पैसिव जो है सिर्फ 8 ही टाइप के, टेंस के 8 ही टाइप जो हैं उसको चेंज करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ 12 भी चेंज करके दिखाऊंगा। चलिए फ्यूचर वाले को देखते हैं। यू विल हैव बीन क्लीनिंग दिस रूम। आगे जो भी रखिए आप नहीं रखिए, ठीक है। यहाँ सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट हो गया। यू विल हैव बीन क्लीनिंग दिस रूम, इसका पैसिव बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, दिस रूम है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे दिस रूम होगा। यहाँ पर आप कर दीजिए आई सेल, ठीक है। यू विल है तो अब मैंने इसको चेंज कर दिया, आई सेल होगा। अब देखिए आई के अकॉर्डिंग सेल लगा हुआ है, लेकिन दिस रूम के अकॉर्डिंग क्या होगा, विल का इस्तेमाल करना होगा। तो विल लिखेंगे, हैव बीन है उसको भी लिखेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको छोड़ना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। आई के अकॉर्डिंग सेल हैव बीन था, और दिस रूम के अकॉर्डिंग विल हैव बीन लिख देंगे। क्लीनिंग क्या है, V4 है, तो V4 का बीइंग प्लस V3 होगा। तो यहाँ पर बीइंग क्लीन्ड,
बीइंग क्लीन्ड, और आई है लास्ट में, उसको लिखेंगे बाय मी। तो इस तरह से जो है आप सारे अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस है उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो है उसका मूल फॉर्म है, ये इसका मूल पैसिव फॉर्म है, ठीक है। आप इसको नोट करके याद कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, बाकी जो है आप आराम से उसको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर पाएंगे।